अस्सलाम वालेकुम, मैं मलिक रियाज हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज बहुत ही अहम टॉपिक है क्योंकि कुर्बानी के दिन बहुत नज़दीक आ चुके हैं, तो हर एक बंदे को ज़हन के अंदर बहुत सारे सवाल होते हैं कुर्बानी के हवाले से। तो उस हवाले से मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि चंद एक शराइत हैं आपके ऊपर, जो भी जब कुर्बानी करने लगते हैं तो चंद एक शर्तों का होना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहला और अहम तरीन बात यह है कि कुर्बानी उस शख्स के ऊपर वाजिब होती है जो मुसलमान हो। अगर कोई गैर मुस्लिम है तो वो कुर्बानी नहीं कर सकता, क्योंकि ये सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमान के लिए फ़र्ज़ है, उसके ऊपर ही वाजिब है। गैर मुस्लिम के ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं है। नंबर 2 कि कुर्बानी करने के लिए बंदे का आकिल और बालिग होना बहुत ज़रूरी है। एक बंदा जो ज़हनी तौर पर ठीक नहीं है, उसका ज़हन सही तरह से काम नहीं करता और वो अक्ल व शऊर नहीं रखता, उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं होती। और इसके अलावा बंदे का बहुत छोटा बच्चा है, अगर वो बालिग नहीं हुआ तो उसके ऊपर भी कुर्बानी वाजिब नहीं है। कुर्बानी उसी शख्स के ऊपर वाजिब होगी जो आकिल भी है और बालिग भी है। इसके अलावा जो सबसे अहम बात है तो ये है कि आप जो शख्स भी कुर्बानी करना चाहता है, जिस इलाके में जिस इलाके में वो रहायश पजीर है, उस इलाके में उसका होना बहुत ज़रूरी है। मसलन एक बंदा जो है वो अगर किसी गांव में रहता है और उसी गांव के अंदर ही वो कुर्बानी कर सकता है, वो कहीं दूर जाकर दूसरे शहर के अंदर जाकर कुर्बानी नहीं कर सकता। मेरा मतलब ये है कि अगर कोई मुसाफिर है तो उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं है। तो मुसाफिर की जो शरीयत के अंदर जो मुसाफिर के लिए शर्त है वो ये है कि वो तकरीबन जो है ना अपने मुल्क से या अपने वतन से वो तकरीबन 96 किलोमीटर दूर होगा। 96 किलोमीटर अगर वो दूर है और वहाँ पर उसने 15 दिन से कम स्टे करने का उसका इरादा है तो वो मुसाफिर है। और भी मुसाफिर की बहुत सारी शराइत हैं कि अगर किसी इलाके के अंदर वो चला जाता है और वहाँ पर उसका आबाई घर मौजूद है, रहता है वो कहीं और है, मतलब 2 जगहों पर उसके घर हैं। एक आबाई घर कहीं पे मौजूद है, अगर वो उस इलाके के अंदर चला जाता है जिसमें उसका आबाई घर मौजूद है, उसके माँ बाप रहते हैं, उसके पेशवा रहते रहे और वहाँ पर उसका घर भी मौजूद है, तो वो फिर मुसाफिर कंसीडर नहीं होगा, वो वहाँ जाकर कुर्बानी कर सकता है। इसके अलावा अगर कोई शादीशुदा है और उसकी ज़ौजा किसी इलाके के अंदर रहती है, उसके माँ बाप रहते हैं उधर, उसका कोई घर मौजूद है, रहायश मौजूद है और वो शख्स भी उस जगह पर चला जाता है जहाँ पर उसकी ज़ौजा रहती है, तो वो फिर मुसाफिर कंसीडर नहीं होगा, वो वहाँ पर जाकर कुर्बानी ज़रूर करेगा, उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है। इसके अलावा जो कुर्बानी का नसाब है ना, सबसे अहम बात है, जो कुर्बानी का नसाब है वो उसका होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि 52.5 तोले चांदी की कीमत के बराबर किसी बंदे के पास, जब मतलब यह है कि पहले 10 ज़िलहिज्जा से लेकर 12 ज़िलहिज्जा की शाम तक, मतलब सूरज के गुरूब होने तक अगर उसके पास ये अमाउंट है कि 52.5 तोले चांदी के बराबर वो बनती है, तो फिर वो कुर्बानी कर पाएगा। अगर इससे कम है तो वो फिर उसके ऊपर भी कुर्बानी वाजिब नहीं है। हर एक शख्स को पता होता है कि उसके पास कितना माल मौजूद है, वो चांदी की कीमत भी निकलवा सकता है, सोने की कीमत भी निकलवा सकता है, उसको तुलवा के उसकी कीमत का अंदाज़ा हो सकता है। और जो आपके पास ज़मीन जायदाद मौजूद है, अगर वो फालतू पड़ी हुई है तो वो भी उसमें शामिल हो जाएगी। घर के अंदर जो आपके फालतू का सामान है, जो लिबास मौजूद है, जो बर्तन मौजूद है, ऐसे जो आपके पूरा साल इस्तेमाल ही नहीं होते, तो वो आपके फालतू का सामान कंसीडर होगा और वो भी जो है ना उसमें शामिल किया जाएगा। इसके अलावा अगर आपने कहीं से कर्ज़ लेना है और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहुत जल्दी वो आपको कर्ज़ जो है ना मिलने वाला है, तो वो भी कर्ज़ भी आप उसमें शामिल कर लेंगे। और ये सारी की सारी चीज़ें चीज़ें इसके ऊपर मैं एक वीडियो जो है ना बड़ी डिटेल में बना भी चुका हूँ, लेकिन ये फिर रिवाइंड करके एक आपकी मालूमात के लिए बता रहा हूँ कि इसका होना ज़रूरी होता है कि आप साहिब नसाब होना ज़रूरी होता है, कि नसाब के ऊपर आप पूरा उतरते हैं तो भी तभी आपके ऊपर कुर्बानी वाजिब होगी, वरना नहीं होगी। अगर कोई शख्स मकरूज़ है, उसने कर्ज़ देना है, तो वो कर्ज़ उसमें से उसकी टोटल अमाउंट में से लेस होगा। जब वो कर्ज़ लेस होगा उसके बाद अगर उसके पास इतनी अमाउंट बचती है वो 52.5 तोले चांदी की कीमत के बराबर बनता है, तो वो फिर उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है। और ये आजकल बहुत इजी है कि आजकल 52.5 तोले जो चांदी है उसकी कीमत हम बहुत इजीली निकलवा सकते हैं। आपके पास रोज़ाना की अपडेट आती हैं, इंटरनेट से आप मालूमात कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। तो ये सारी चीज़ें इनका होना बहुत ज़रूरी है। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि हुज़ूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर दुरूद और सलाम का नजराना पेश कर दीजिएगा और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया।